बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने इसके दो पॉइंट देखे थे, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आज सॉल्युबिलिटी का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट। इसमें हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस, कि ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, या टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जनरली इट सीम्स दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, कि ज़्यादातर हम यही समझते हैं, यही कहते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन ये तमाम सब्सटेंसेस के लिए ट्रू नहीं होगा। When a solution is formed by adding a salt in solvent, there are different possibilities with reference to effect of temperature on solubility। कि जब हम एक सल्यूट को या एक सॉल्ट को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर के रेफरेंस से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ये पॉसिबिलिटी क्या है? तीन पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो है हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड, कि जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो वो सल्यूट हीट अब्जॉर्ब करके सोल्यूशन बनाएगा, तो टेम्परेचर जो होगा सराउंडिंग का कम हो जाएगा। अगर आप टेस्ट ट्यूब में ये सोल्यूशन बना रहे हैं तो आपने हाथ में टेस्ट ट्यूब पकड़ी है तो आपके हाथ को टेस्ट ट्यूब ठंडी लगेगी। When a salt like potassium nitrate, sodium nitrate, potassium chloride are added in water, the test tube becomes cooled। टेस्ट ट्यूब आपने हाथ में पकड़ी है, उसमें आपने पानी सॉल्वेंट के तौर पर लिया है, उसमें जब इनमें से कोई सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो टेस्ट ट्यूब आपके हाथ को ठंडी लगेगी, क्योंकि जब वो उसमें डिज़ोल्व हुआ सॉल्ट सॉल्वेंट में तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से। It means that during dissolution of these salts, heat is absorbed. Such dissolving process is called endothermic। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, और एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें सिस्टम हीट रिलीज़ करता है। ये देखें, सॉल्वेंट है, उसमें सल्यूट ऐड किया और हीट उसने एब्जॉर्ब की तो सोल्यूशन बना, तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सच सल्यूट्स। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इट मीन्स दैट हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आयंस ऑफ सल्यूट। तो इसका मतलब है कि सल्यूट के दरमियान, पार्टिकल के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए हीट रिक्वायर होगी। दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। तो सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उसको हीट देते हैं, जिसकी वजह से सल्यूट की इंटरेक्शन ख़त्म होती है। एज ए रिजल्ट देयर टेम्परेचर फॉल डाउन एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स कूल्ड। तो सराउंडिंग मॉलिक्यूल जब हीट यूज़ करते हैं अपनी सल्यूट के पार्टिकल्स को डिसोसिएट करने के लिए, तो जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, टेस्ट ट्यूब कूल्ड हो जाती है। ये देखें ग्राफ है उसमें कि ये सोडियम नाइट्रेट है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये 70 ग्राम जो है वो डिज़ोल्व हुई है, इसकी सॉल्युबिलिटी है 70 ग्राम। सॉल्युबिलिटी ग्राम ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कि अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है तो उसमें 70 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है सोडियम नाइट्रेट की, जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जब टेम्परेचर 10 करते हैं तो यहाँ पे देखें तो 70 से 80 हो गई है। जब टेम्परेचर 20 करते हैं तो 80 से ये 90 हो जाती है। जब टेम्परेचर हम 35 करते हैं तो ये 100 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है 100 ग्राम वाटर में। देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये स्टार्ट में इसमें सॉल्युबिलिटी इसकी कम है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ नहीं कर रही। जब इसका टेम्परेचर 20 से ऊपर जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी एकदम इंक्रीज़ की है। पहले ये इतनी स्टीप नहीं थी कर्व, एक आगे 20 डिग्री के बाद जाकर ये बिल्कुल शार्प हो गई, सॉल्युबिलिटी एकदम इंक्रीज़ की। अब ये देखें सोडियम क्लोराइड, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से ये पानी में हल हो जाता है, लेकिन इसकी भी देखें हीट चेंज होती है। 35 से ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब इसका टेम्परेचर हमने 100 किया, 0 से 100 किया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 35 से 40 ग्राम होगी। 0 डिग्री के ऊपर 35 ग्राम है
और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 40 ग्राम है। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत कम अफेक्ट हुआ है टेम्परेचर का, लेकिन फिर भी टेम्परेचर का अफेक्ट इसमें है। सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी है हीट इज़ गिवन आउट, कि जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो हीट बाहर रिलीज़ होगी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन सॉल्ट लाइक लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर, द टेस्ट ट्यूब बिकम वार्म, हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग दिस डिजोल्यूशन, कि जब हम ये लिथियम सल्फेट या सीजियम सल्फेट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। इसका मतलब है कि जब सोल्यूशन बना तो सिस्टम ने उस सोल्यूशन ने हीट रिलीज़ की। इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें सिस्टम हीट रिलीज़ करता है। देखें, सॉल्वेंट सोल्यूट को जब मिलाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा, साथ हीट अब राइट साइड पे रिलीज़ हो रही है। इन सच केसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो ऐसे केसेस में अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसकी सॉल्युबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इन सच केसेस अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द सल्यूट पार्टिकल और वीकर एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर स्ट्रांगर, तो ऐसे केसेस में जो सल्यूट के पार्टिकल की इंटरेक्शन है वो पहले ही वीक होती हैं, वो बड़ी आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं और सॉल्वेंट सल्यूट की इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी, तो फिर जब उनकी इंटरेक्शन पहले ही स्ट्रांग है सल्यूट सॉल्वेंट की, तो एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। थर्ड हमारे पास है नो चेंज इन हीट, कि जब हम सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सोल्यूशन बनाएंगे तो उनकी हीट में कोई चेंज, टेम्परेचर चेंज ज़ीरो होगा। इन सम केसेस ड्यूरिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस नाइदर द हीट इज़ अब्जॉर्ब नॉर रिलीज, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पे जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं सल्यूट को सॉल्वेंट में तो हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है। व्हेन सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन वाटर, द सॉल्यूशन टेम्परेचर रिमेन ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि अब देखें आपका वो 0 डिग्री के ऊपर 35 ग्राम था और आपने 0 से बढ़ाकर 100 डिग्री कर दिया, तो उसमें 5 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हुई, तो वो ऑलमोस्ट नो चेंज। व्हेन सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन वाटर, द सॉल्यूशन टेम्परेचर remains almost the same. In such case, temperature has a minimum effect of on solubility. यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट हम ज़ीरो नहीं कह सकते, लेकिन मिनिमम इफेक्ट है, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर 35 ग्राम था हमने ग्राफ में देखा, और 100 डिग्री में जाके 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके वो 35 से 45 ग्राम उसका हुआ 100 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ के बाद।